स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है, एक एक कर जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। हैदराबाद निकाय चुनाव में उतरी बीजेपी नेताओं की फौज, ओवैसी बोले बस ट्रंप को बुलाना बाकी रह गया। बिहार राज्यसभा चुनाव में सुशील मोदी के खिलाफ चिराग पासवान की मां को उतारना चाहता है आरजेडी। भाकियों के साथ यूपी गेट पर डटे सैकड़ों किसान, कहा जब तक निर्णय नहीं होगा हम यही रहेंगे। राजस्थान निकाय चुनाव में अल्पसंख्यक वोट पर नजर, बीजेपी ने गहलोत सरकार को बताया मुस्लिम विरोधी। सीएम योगी पर ओवैसी का पलटवार, हैदराबाद का नाम बदलने वाले बयान पर कही बड़ी बात। चिराग पासवान का दावा, कभी भी बिहार में हो सकते हैं चुनाव की घोषणा, रहें तैयार। हिमाचल में बंद रहे बाजार, सड़कें नजर आई सूनी, बसों की आवाजाही भी रही कम। महबूबा मुफ्ती ने फिर की धारा 370 की वकालत, बोली इसके बिना कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझ सकता। राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर बड़ा आरोप, कहा आदिवासियों और दलितों को नहीं देते शिक्षा। उमर खालिद का बड़ा आरोप, कहा दिल्ली दंगा मामले में मेरे खिलाफ मीडिया में आक्रामक अभियान चल रहा है। नल जल योजना की खुली पोल, 2 महीना पहले सीएम नीतीश ने किया था उद्घाटन, आज तक नहीं पहुंचा पानी। गृह मंत्री अमित शाह ने की किसानों से तुरंत बातचीत की पेशकश, कहा सरकार आपकी हर मांग पर विचार करने को तैयार। ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर सुशील मोदी की राह मुश्किल करने की तैयारी में रजद। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वो कवर देने के मूड में नहीं आरजेडी। चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हैदराबाद निकाय चुनाव में उतरी बीजेपी नेताओं की फौज, ओवैसी बोले बस ट्रंप को बुलाना बाकी रह गया। जी हां दोस्तों, बता दें हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान होना है और भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम के बीच वार पलटवार जारी है। दोस्तों बता दें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये चुनाव हैदराबाद निकाय का न होकर प्रधानमंत्री का हो गया है। दोस्तों बता दें ओवैसी ने कहा है कि ये हैदराबाद चुनाव जैसा नहीं है, ऐसा लगता है जैसे हम नरेंद्र मोदी की जगह पीएम का चुनाव कर रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ने इस चुनाव में इतने लोगों को बुला लिया है, अब डोनाल्ड ट्रंप का बुलाना बाकी रह गया है। वो भी आ जाए तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका भी हाथ थामकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन वो भी नहीं बचे और गड्ढे में गिर गए। दोस्तों बता दे ओवैसी ने कहा है कि ये लोग लाख जिन्ना जिन्ना कर लें, हमने जिन्ना की मोहब्बत को ठुकराया है। चलिए अगली खबर। बिहार राज्यसभा चुनाव में सुशील मोदी के खिलाफ चिराग पासवान की मां को उतारना चाहता आरजेडी। जी हां दोस्तों, बता दे बिहार की एक सीट पर होने वाले राज्यसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। दोस्तों बता दें लेजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई इस सीट से, जहां बीजेपी ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और पार्टी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से भी इस सीट को लेकर अपना प्रत्याशी उतारे जाने का कयास लगने लगे हैं। दोस्तों बता दें सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार से राज्यसभा सीट पर महागठबंधन चिराग पासवान की मां रीना पासवान को अपना समर्थन देकर उम्मीदवार बनाना चाहता है। दोस्तों दरअसल चिराग पासवान पर महागठबंधन पिछले कई दिनों से नजर बनाए हुए है, ऐसे में इस मौके को वो अपने हाथ से गंवाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि बिहार से खाली हुई सीट रामविलास पासवान के परिवार के खाते में थी। ऐसे में उनके निधन के बाद इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि उनकी पत्नी रीना ही एनडीए के खाते से राज्यसभा जा सकती हैं, लेकिन ऐन वक्त पर इस सीट से बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। चलिए अगले खबर। भाकियों के साथ यूपी गेट पर डटे सैकड़ों किसान, कहा जब तक निर्णय नहीं होगा हम यही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कृषि बिल के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच करने के लिए अभी भी गाजियाबाद दिल्ली सीमा यूपी गेट पर धरने पर बैठे हैं। आलम यह है कि ठंड होने के बावजूद भी पूरी रात किसान डटे रहे। चलिए अगली खबर। निकाय चुनाव में अल्पसंख्यक वोट पर नजर, बीजेपी ने गहलोत सरकार को बताया मुस्लिम विरोधी। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजस्थान में 6 नगर निगम के चुनाव होने के बाद अब 11 जिलों के 42 नगर निकायों के चुनाव 11 दिसंबर को होगा। दोस्तों बता दें इन 42 निकायों में 35 नगर पालिकाएं हैं, जबकि 7 नगर परिषद। इन सभी में चुनाव एक ही चरण में होंगे, इसलिए वोटिंग 11 दिसंबर को होगी, नतीजे 13 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। दोस्तों बता दें चुनावी तैयारियों के दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक वोटों का फायदा लेना चाहती है। इसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान सेकेरे दिख रहे हैं। दोस्तों बता दें उन्होंने कांग्रेस सरकार को मुस्लिम विरोधी बताया है। हाल ही में उनके नेतृत्व में जयपुर में प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा को ज्ञापन सौंपा है। चलिए अगली खबर। सीएम योगी पर ओवैसी का पलटवार, हैदराबाद का नाम बदलने वाले बयान पर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बता दें हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और एआईएम आमने
सामने है। दोनों पार्टियों के चीफ और समर्थक शहर में कोरोना काल में भी जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। दोस्तों बता दें 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे। इस दौरे पर सीएम योगी ने एक बयान में हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्य नगर रखने की बात कही थी। योगी के इस बयान पर अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। दोस्तों बता दें ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी का उद्देश्य हैदराबाद का नाम बदलना है। ये चुनाव भाग्यनगर बनाम हैदराबाद है। बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर ओवैसी ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमें सांप्रदायिक कहते हैं, तो ये बताइए कि हमने हिंदुओं को टिकट दिया है। बीजेपी बताए कि उसने कितने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। दोस्तों बता दें बीजेपी का मकसद केवल हैदराबाद का नाम बदलना है। चलिए अगली खबर। चिराग पासवान का दावा कभी भी बिहार में हो सकती है चुनाव की घोषणा, रहे तैयार। जी हाँ दोस्तों बता दें एलजेपी के स्थापना दिवस पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि मैंने अपनी पार्टी के साथियों से आग्रह किया है कि चुनाव के लिए तैयार रहें। कभी भी संभावित बिहार में चुनाव की घोषणा हो सकती है। जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, पार्टी की तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें। चलिए अगली खबर। हिमाचल में बंद रहे बाजार, सड़कें नजर आई सूनी, बसों की आवाजाही भी रही कम। जी हाँ दोस्तों बता दें हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बाजार बंद रखने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों बता दें सरकारी आदेश के अनुसार कल प्रदेश में सभी बाजार बंद थे। इस दौरान जरूरी चीजों की दुकानें खुली थी, जिनमें दूध, ब्रेड, दवाई और सब्जी की दुकानें भी शामिल हैं। चलिए अगली खबर। महबूबा मुफ्ती ने फिर की धारा 370 की वकालत, बोली इसके बिना कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझ सकता। जी हाँ दोस्तों बता दें पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से घाटी में धारा 370 लागू करने की वकालत की है। दोस्तों बता दें रविवार को अपने एक बयान में PDP नेता ने कहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली है तब से मुल्क के टुकड़े करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर लागू कर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। दोस्तों बता दें महबूबा मुफ्ती के मुताबिक बिना 370 लागू किए कश्मीर मुद्दा नहीं सुलझ सकता। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का बीजेपी RSS पर बड़ा आरोप, कहा आदिवासी और दलितों को नहीं देते शिक्षा। जी हाँ दोस्तों बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय मदद बंद होने के बाद अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 60 लाख रुपए की छात्रवृत्ति अटक जाने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार पर निशाना साधा है। चलिए अगली खबर। उमर खालिद का बड़ा आरोप, कहा दिल्ली दंगा मामले में मेरे खिलाफ मीडिया में आक्रामक अभियान चल रहा है। जी हाँ दोस्तों बता दें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद ने दिल्ली की एक अदालत के समक्ष शनिवार को आरोप लगाया है कि उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में उनकी कथित भूमिका को लेकर विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी चैनलों में उनके विरुद्ध आक्रामक अभियान चलाया जा रहा है। उमर खालिद के वकील की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि फरवरी में हुए दंगों के संबंध में दायर आरोप पत्र के आधार पर मीडिया में खबरें दिखाई जा रही हैं, जबकि पूर्व छात्र नेता के पास इसकी प्रति नहीं है और वो कथित मीडिया ट्रायल में अपना बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अगली खबर। गृह मंत्री अमित शाह ने की किसानों से तुरंत बातचीत की पेशकश, कहा सरकार आपकी हर मांग पर विचार करने को तैयार। जी हाँ दोस्तों बता दें सरकार केंद्र कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के साथ जल्द बातचीत को तैयार हो गई है। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है कि किसान धरना के लिए निर्धारित बुराड़ी स्थित संत निरंकारी मैदान में पहुंचे, सरकार उनसे जल्द बातचीत करेगी। शाह ने शनिवार को कहा है कि पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियन की अपील पर आज से किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा के लिए तैयार है। चलिए अगली खबर। ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर सुशील मोदी की राह मुश्किल करने की तैयारी में आरजेडी। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वो कवर देने के मूड में नहीं आरजेडी। जी हाँ दोस्तों बता दें भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आगामी 2 दिसंबर को दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। दोस्तों बता दें ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर सुशील मोदी का काम बिगाड़ सकती है रजद। सूत्रों के मुताबिक रजद की ओर से भी राज्यसभा चुनाव के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा है। इस संबंध में पार्टी के शीर्ष नेताओं की शनिवार को बैठक हुई। आधिकारिक तौर पर सोमवार को इसकी घोषणा की जा सकती है। रजद की ओर से उम्मीदवार उतारे जाने की स्थिति में 14 दिसंबर को इसे एक सीट के लिए चुनाव कराए जाएंगे। चलिए अगली खबर। दिल्ली बॉर्डर पर चल रही किसानों की बैठक खत्म, अमित शाह का प्रस्ताव ठुकराया। जी हाँ दोस्तों बता दें कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज चौथा दिन है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार